और इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया के बोगोटा पहुंचा है। थरूर की अगुवाई में डेलीगेशन अब तक यूएस और पनामा का दौरा कर चुका है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत की तरफ से जो सांसद का प्रतिनिधिमंडल चला है, उसमें बता दें कि थरूर की अगुवाई में अब तक यूएस और पनामा का दौरा हो चुका है। और हर जगह आपको बता दें कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों के पीछे जो चेहरा छिपा हुआ है, इस पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि थरूर की अगुवाई में डेलीगेशन कोलंबिया पहुंच चुका है। तो डेलीगेशन अब तक यूएस और पनामा का दौरा कर चुका है और अपने साफ तौर पर देखा कि शशि थरूर ने किस तरह से खुलकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के चेहरे को दिखाया। पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया गया है और भारत की तरफ से जो सांसद का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देश पहुंचे। और आपको बता दें कि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन कोलंबिया पहुंच चुका है। इसके पहले यूएस और पनामा का दौरा कर चुका है थरूर की प्रतिनिधिमंडल। और हर जगह आपने देखा कि कैसे खुले तौर पर शशि थरूर की तरफ से पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया गया। New normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के अभियान में जुटे शशि थरूर लगातार चौके छक्के चढ़ रहे हैं। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के रुख को आक्रामक अंदाज में रख रहे हैं। आतंकियों को शह देने वाले पड़ोसी पाकिस्तान की नींद हराम कर रहे हैं। थरूर अपनी दलीलों से देश का दिल जीत रहे हैं। लेकिन थरूर जिस पार्टी से सांसद हैं, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज उन पर आए दिन गोले बरसा रहे हैं, सत्ता का चापलूस बता रहे हैं। अपनी ही पार्टी के सांसद को सत्ताधारी बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता रहे हैं। बार मनमोहन सिंह जी के समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन कोई ढिढोरा नहीं पीटा गया। सेना का शौर्य, सेना का कार्य सेना तक ही सीमित रहा और यह नहीं कि पब्लिसिटी उसकी की गई है। उनको अपना काम करना चाहिए कि वहां जाकर के कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। कांग्रेस का गुस्सा तब और ज्यादा भड़क उठा जब पनामा सिटी से शशि थरूर ने कहा कि उरी में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की आतंक के खिलाफ नीति की मिसाल दिखी और भारत के सैनिकों ने एलओसी पार कर आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan. तो डेलीगेशन भेजे हैं दूसरे देशों में पाक के पोल खोलने के लिए, वही काम करें कि विदेश की धरती से कांग्रेस का इतिहास मिटाने का काम करेंगे। श्रीमान शशि थरूर कहते हैं कि मोदी जी के पहले कोई लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का पार ही नहीं किया। इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस के इतिहास मिटाने का जवाब तो देना ही पड़ेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर उदित राज के बयान को शेयर किया, जिसके बाद शशि थरूर ने भी कांग्रेस पर निशाना साध दिया।
एक्स पर शशि थरूर ने लिखा। जो कट्टर लोग एलओसी पार करने के बारे में मेरे बयानों से नाराज हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि मैं केवल हाल के वर्षों में एलओसी पार करने की घटनाओं का जिक्र कर रहा था, लेकिन मेरे आलोचक और ट्रोल्स मेरे शब्दों और विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उनका स्वागत है। मुझे अभी ज्यादा जरूरी काम करना है। अपने आलोचकों को जब शशि थरूर ने ट्रोल्स कहा तो उदित राज का गुस्सा और भड़क गया। आरोप ये कि थरूर ने खुद ही अपना स्तर गिरा लिया है। ट्रोल्स का जवाब देना ही नहीं चाहिए। अपना स्तर उन्होंने खुद ही गिरा लिया है, तो ट्रोल से क्यों परेशान है वो? आप मोदी जी की भक्ति करें, उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि मोदी सरकार के पहले पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर, सेना ने क्रॉस ही नहीं किया, तो सेना का भी आप उनमें अपमान किया। 1965 में लाहौर तक हमारी सेना घुसी, उसका भी अपमान किया। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, उसका भी अपमान किया। 6 बार मनमोहन सिंह जी के समय में सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका भी अपमान किया आपने। तो आपका क्या अधिकार है अपमान करने का? मोदी जी का गुणगान करिए। हालांकि विदेश दौरे पर निकलने के पहले भी शशि थरूर पहलगाम हमले के बदले के तौर पर सेना के ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ कर चुके, और तभी से कांग्रेस थरूर को लेकर असहज दिख रही थी। लेकिन जैसे ही थरूर को पीएम मोदी ने मिशन पाकिस्तान बेनकाब का हिस्सा बनाया, थरूर पर कांग्रेस नेता उदित राज का हमला तेज हो गया। उदित राज ने तो यहाँ तक पूछ ही लिया कि आखिर शशि थरूर बीजेपी के प्रवक्ता हैं या फिर कांग्रेस के, लेकिन थरूर ने भी जैसे को तैसे वाले अंदाज में जवाब दिया। वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में? First of all, I think everyone knows that I'm not a BJP spokesperson. I'm not anyone's spokesperson speaking for myself. I believe the person who said that is a former BJP MP, so you can ask him. He's better qualified to understand who speaks for the BJP. हालांकि जब कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी की पूरी पलटन थरूर के बचाव में उतर आई। दलील ये कि उदित राज वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी उनसे बुलवा रहे हैं। उदित राज जिन्होंने सिंदूर को सांप्रदायिक बोला, खड़गे जी जिन्होंने छुटपुट बोला ऑपरेशन सिंदूर को, कांग्रेस के नेता अलका लांबा, अजय राय, चन्नी जी जिन्होंने मखौल उड़ाया, सेना का अपमान किया, सैफुद्दीन सोज ने बोला पाकिस्तान से बातचीत करो, उन पर कोई मिसाइल नहीं दागा कांग्रेस ने। मिसाइल दाग रहे थरूर पे। मैं आपको बताता हूं, मैं तो खुद कांग्रेस में रह चुका हूं। जब से थरूर जी ने खड़गे जी जो कि गांधी परिवार के नॉमिनी थे, उनके खिलाफ पर्चा भरा है, तब से ही कांग्रेस पार्टी ने उनकी सुपारी ले रखी है, और इसीलिए मुझे लगता है अब ये बदला लिया जा रहा है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया। कांग्रेस पार्टी में अब राष्ट्रवाद की बात करना, देश हित की बात करना, नेशन फर्स्ट के रास्ते पर चलना बर्दाश्त नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का शिष्टमंडल पाकिस्तान की घिनौनी हरकतों का, पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश कर रही है। सर्वदलीय डेलीगेशन का हिस्सा बनने के बाद शशि थरूर के खिलाफ उदित राज के हमले तीखे हो चले। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के पहले से ही शशि थरूर कांग्रेस से कटे कटे दिख रहे हैं। केरल की एक रैली के मंच से जब शशि थरूर की तरफ इशारा कर पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तभी से ये अटकलबाजियां शुरू हो गई थी कि क्या थरूर अपना नया ठिकाना ढूंढने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।